Hello friends, welcome back to my channel. Friends, today's our topic is chapter 9, the living organism characteristics and habitat, part 4. Do all organisms need food? In chapter 1 and 2 we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us. चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने सीखा कि सभी लिविंग थिंग्स मीन्स सभी सजीव चीज़ों को ज़रूरत होती है खाने की, और कैसे एसेंशियल होती है मीन्स कैसे बहुत ज़रूरी होती है यह एनिमल्स को मीन्स जानवरों को और हमको. वी हैव ऑल्सो लर्नड दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने सीखा है कि प्लांट्स मीन्स पौधे मेक बनाते हैं उनके खुद के फूड को, उनके खुद के खाने को प्रोसेस से, एक प्रक्रिया से, जैसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. जानवर निर्भर होते हैं पौधों पर या दूसरे जानवरों पर उनके खाने के लिए. फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. खाना उन्हें देता है मीन्स खाना देता है ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी, जीवित वस्तुओं को एनर्जी देता है जो कि उन्हें बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है. ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड दैम. ऑर्गेनिजम्स को ताकत की ज़रूरत इसलिए भी होती है लाइफ की प्रोसेस को, दूसरी लाइफ की प्रोसेस के लिए जो कि उनके अंदर जाती रहती है. डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? क्या कुर्ता आपको 4 साल पहले आप पहनते हो उस कुर्ते को अभी भी आपको फिट बनता है मीन सही आता है? यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर. आप इसे अब नहीं पहन सकते. इजंट इट? क्या ऐसा नहीं है? यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स. आप बढ़ चुके होंगे, लंबे हो चुके होंगे इन सालों में, इन सालों के दौरान. यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट. आप यह रियलाइज नहीं करते लेकिन आप बढ़ते रहते हर समय, और कुछ ज़्यादा सालों में आप एक अडल्ट बन जाएंगे. फिगर 9.10 यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू अडल्ट्स. जो यंग वंस रहते हैं मीन्स छोटे बच्चे रहते हैं जानवरों के, वह भी बढ़ जाते हैं अडल्ट्स में. यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू अडल्ट्स. आप निश्चित रूप से पपीज को देखा होगा मीन्स पिल्लों को देखा होगा जो कि बढ़ जाते हैं अडल्ट्स में. अ चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग ग्रोज इनटू अ हैन और अ कॉक. एक चिक मीन्स एक मुर्गी का बच्चा हैच होता है मीन्स पैदा होता है एक एग से, एक अंडे से, जो कि एक हैन मीन्स एक मुर्गी या फिर एक कॉक में बदल जाता है, एक मुर्गी में बदल जाता है. फिगर 9.11 प्लांट्स ऑल्सो ग्रो. प्लांट्स भी, पौधे भी बढ़ते हैं. लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. आप अपने चारों ओर देखिए और देखिए कुछ प्लांट्स को, कुछ पौधों को, एक पर्टिकुलर टाइप मीन्स एक ही तरह के पौधे को. सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर बिगर. कुछ बहुत छोटे होंगे और कुछ थोड़े बड़े होंगे लेकिन कुछ ज़्यादा बड़े होंगे. दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स. देखिए पौधों को कुछ दिनों बाद और कुछ सप्ताहों बाद. यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज. आपने देखा होगा या आपने पाया होगा कि कुछ उनमें से कुछ बढ़ चुके होंगे आकार में. ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स. ग्रोथ जो है मीन्स जो बड़ा है वह दिखता है सभी लिविंग थिंग्स में, जीवित चीज़ों में जो कि समान होता है. डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ?
क्या आप सोचते हैं निर्जीव थिंग्स जो रहती हैं मीन्स निर्जीव चीज़ें जो रहती हैं वह विकास को दिखाती हैं? डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं मीन्स सांस लेते हैं? कैन वी लिव विदाउट द ब्रीथिंग? क्या हम सांस लेने के बिना जी सकते हैं? व्हेन वी इनहेल? जब हम सांस लेते हैं द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। जो हवा है वह बाहर को जाती है इनसाइड से मीन्स अंदर से हमारे शरीर के। व्हेन वी ब्रीद आउट? जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। हवा अंदर से हमारी बॉडी के अंदर से बाहर को जाती है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। सांस लेना एक प्रक्रिया का पार्ट है मीन्स एक प्रक्रिया का भाग है जिसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। इन रेस्पिरेशन में सम of the oxygen of the air we breathe in। कुछ ऑक्सीजन मीन्स कुछ ऑक्सीजन जो रहता है वह हवा में हम सांस लेते हैं उसे इज यूज बाय द बॉडी। उसमें से कुछ उपयोग किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा। बी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं जो कि इस प्रोसेस में बाहर निकाला जाता है। The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs और cats is similar to humans। Breathing means सांस लेने की प्रक्रिया जानवरों में जैसे कि काउस में, गाय में, भैंस में, कुत्तों में या फिर कैट्स में, बिल्लियों में सिमिलर होती है, समान होती हैं इंसानों की तरह। Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen। ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कोई भी एक जानवर इनमें से जानवर को जो कि रेस्ट कर रहा है मीन्स आराम कर रहा है, और देखिए उसके मूवमेंट को, उनके पेट के मूवमेंट को मीन्स हलचल को। दे स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग। यह छोटी सी हलचल या फिर गतिविधि दिखाती है या दर्शाती है कि वे ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। श्वसन आवश्यक है सभी जीवित जंतुओं के लिए। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली obtains एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ही शरीर अंततः ऊर्जा प्राप्त करता है। Some animals may have different mechanisms for the exchange of gases which is a part of the respiration process। कुछ जानवरों के पास अलग अलग तंत्र होते हैं गैसों के लिए मीन्स अलग अलग गैसों के आदान प्रदान के लिए, जो कि श्वसन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। जो केंचुए रहते हैं वह सांस लेते हैं उनके खाल के द्वारा। फिश वी हैव लर्नट हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। मछली हमने पढ़ा था या हमने सीखा था उनके पास गिल्स होते हैं ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए, उपयोग करने के लिए, जो कि पानी में घुला रहता है। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो गिल्स रहते हैं वह सोख लेते हैं ऑक्सीजन को जो कि एयर में रहता है मीन्स हवा से, जो कि पानी में घुला रहता है या फिर घुलनशील रहता है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? क्या पौधे रेस्पायर करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेज मीन्स गैसों के आदान प्रदान के लिए प्लांट्स में, पौधों में मुख्य रूप से होते हैं मीन्स घटित होते हैं लीव्स से, पत्तियों से। The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen। पत्तियां सांस लेती हैं छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से जो कि उनमें रहते हैं और उपयोग करती हैं ऑक्सीजन को। They give out कार्बन डाइऑक्साइड to the air। वे छोड़ती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में। फ्रेंड्स, पेड़ पौधे सिर्फ रात के समय में ही ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वी लर्नट दैट इन सनलाइट। हमने सीखा कि सनलाइट में, धूप में, या फिर हम इसको दिन के समय में भी बोल सकते हैं, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। जो प्लांट्स रहते हैं, पौधे रहते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं
फूड को प्रोड्यूस करने में और छोड़ते हैं ऑक्सीजन को। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। अमाउंट मीन्स मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा वे छोड़ते हैं इस प्रोसेस में। खाने की प्रोसेस में मीन्स जब वे खाना बनाते हैं उस प्रोसेस में, प्रक्रिया में पौधों के द्वारा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा होती है, वे रेस्पिरेशन में उपयोग करते हैं ऑक्सीजन को। मीन्स इसमें बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन रहता है वह प्लांट्स से रिलीज़ होता है खाना बनाने की प्रोसेस में, प्रक्रिया में। जब पौधे खाना बनाते हैं तो वे ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन में, तो उस प्रोसेस में रेस्पिरेशन की मीन्स श्वसन की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन वे उपयोग करते हैं उससे कई ज़्यादा वे छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन में श्वसन की प्रक्रिया पौधों में टेक प्लेस होती है, मीन्स वे घटित होती है दिन में और रात में। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। क्या सभी जीवित जंतु उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया करते हैं? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड। आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न वाइल वॉकिंग बेयर फुट। यदि आप अचानक से कदम रख देते हैं एक नुकीले ऑब्जेक्ट पर, मीन्स एक नुकीली चीज़ पर, जैसे कि कांटा, जब आप नंगे पाँव चल रहे होते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। क्या जब आप महसूस करते हैं, जब आप देखते हैं या सोचते हैं आपके खाने को, मीन्स आपके पसंदीदा खाने को। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। जब आप अचानक से मूव करते हैं, मीन्स चले जाते हैं डार्क प्लेस से, अंधेरी जगह से एक ब्राइट सनलाइट में, मीन्स तेज धूप में। What happens? क्या होता है? Your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changed bright surroundings. आपकी आंखें बंद हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, मीन्स अपने आप बंद हो जाती हैं कुछ देर के लिए, जब वे चेंज होती हैं, मीन्स बदलती हैं ब्राइट सराउंडिंग्स में, मीन्स तेज सराउंडिंग में, चारों ओर तेज लाइट में, तेज रोशनी में चारों ओर की। आपका पसंदीदा भोजन तेज रोशनी और कांटों की दी गई स्थिति। कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण हैं आपके परिवेश में बदलाव के। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस। हम प्रतिक्रिया करते हैं तुरंत ऐसी चेंजेस में, मीन्स ऐसे बदलाव में। इमीडिएटली मतलब तुरंत या अचानक से। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। चेंजेस बदलाव हमारी परिवेश में बनाते हैं या फिर देते हैं रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया उन्हें, जिसे हम स्टिमुली कहते हैं। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। क्या सभी जानवर, क्या दूसरे जानवर भी प्रतिक्रिया करते हैं, उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया करते हैं? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व्ड टू देम। ऑब्जर्व कीजिए, मीन्स देखिए उनके बिहेवियर को, मीन्स बर्ताव को, एनिमल्स के मीन्स जानवरों के, जब उन्हें खाना दिया जाता है। डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड। क्या आप पाते हैं कि वे अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, मीन्स अचानक से कर्मठ हो जाते हैं खाना देखने पर। When you move towards a bird, what does it do? जब आप जाते हैं एक बर्ड की, मीन्स एक पक्षी की ओर, क्या हो जाता है इसे, कि वे क्या करते हैं? Wild animals run away when bright light is flashed towards them.
जंगली जानवर भाग जाते हैं जब तेज रोशनी उनकी तरफ आती है। सिमिलरली, इसी तरह से कॉकरोचेस बिगेन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। कॉकरोचेस शुरू हो जाते हैं जाना उनके छुपने की जगहों पर यदि लाइट रोशनी किचन में ऑन की जाती है रात के समय पर। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुली? क्या आप दे सकते हैं कुछ और एग्जांपल उदाहरण रिस्पॉन्स के मीन्स प्रतिक्रिया के एनिमल्स में उत्तेजनाओं पर? डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या पौधे भी रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया करते हैं? फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। फ्लावर्स मीन्स फूल कुछ पौधों के खिलते हैं सिर्फ रात में। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। कुछ प्लांट्स में, कुछ पौधों में फूल अपने आप बंद हो जाते हैं सनसेट के बाद मीन्स सूर्यास्त के बाद। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेज देम। कुछ प्लांट्स जैसे कि मिमोसा कॉमनली मीन्स आमतौर पर जाने जाते हैं टच मी नॉट मीन्स मुझे मत छुओ। उनकी लीव्स जो है, पत्तियां जो है वह बंद हो जाती हैं या फोल्ड हो जाती हैं मीन्स मुड़ जाती हैं जब कोई उन्हें छूता है। These are some examples of responses of plants towards the changes in their surroundings. यह कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण हैं रिस्पॉन्स के मीन्स प्लांट्स में, पौधों में प्रतिक्रिया के चेंजेस मीन्स बदलाव की ओर उनके चारों ओर। Activity 4. Place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day. प्लेस कीजिए मीन्स रखिए एक पौधे को जो कि पॉट में, मटके में लगाया हुआ है। रूम में एक मीन्स एक कमरे में, छोटी सी मीन्स थोड़ी दूर, विंडो से, खिड़की से, जहाँ पर सनलाइट मीन्स धूप एंटर होती है, अंदर आती है कुछ समय पर, ड्यूरिंग मीन्स दिन के दौरान। फिगर 9.12 कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज। कंटिन्यू कीजिए मीन्स पानी देते रहिए उसे, उस प्लांट को, पौधे को कुछ दिनों तक। डज द प्लांट ग्रो अपराइट लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन? क्या पौधा उगता है ऊपर की तरफ जैसे कि बाहर के प्लांट्स मीन्स दूसरे प्लांट्स, पौधे जो कि खुले में है। नोट अ डायरेक्शन, नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स। नोट कीजिए मीन्स लिखिए एक डायरेक्शन जिसमें यह झुकता है। इफ यदि इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, यह ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है। डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुल्स? यह ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, क्या आप सोचते हैं कि यह प्रतिक्रिया कर रहा है कुछ मीन्स कुछ उत्तेजनाओं को प्रतिक्रिया कर रहा है? ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। सभी जीवित वस्तु रिस्पॉन्ड करती हैं मीन्स प्रतिक्रिया करती हैं बदलाव में उनके चारों ओर या उनके आसपास। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रिएशन, जीवित जानवर और जीवित जंतु और मलत्याग। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, सभी जानवरों को में सभी जीवित जानवरों को खाना आवश्यक होता है। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। सभी खाना मीन्स पूरा खाना उपयोग नहीं किया जाता है मीन्स जो खाना खाया गया है वह पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ उसका एक हिस्सा बॉडी, शरीर के द्वारा उपयोग किया जाता है। वॉट हैपन्स टू द रेस्ट, क्या होता है जब वह बचता है? दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, उस ये से रिमूव किया जाता है मीन्स इसे रिमूव होना पड़ता है, हटना पड़ता है शरीर से वेस्ट के द्वारा। अवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो, हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है मीन्स हमारा शरीर छोड़ता है कुछ वेस्ट को
कुछ फालतू सामानों को दूसरी लाइफ प्रोसेसेस में मीन्स दूसरी जिंदगी की प्रक्रिया में भी दिस द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सक्रिएशन प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया गेटिंग रिड मीन्स छुटकारा पाने की वेस्ट से मीन्स प्रक्रिया वेस्ट से मीन्स कचरे से छुटकारा पाने की ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जीवित जंतुओं के द्वारा उसे हम एक्सक्रिएशन के नाम से जानते हैं मीन्स मल त्याग के नाम से जानते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रिएट क्या पौधे भी मल त्याग करते हैं? दे डू वे करते हैं बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स लेकिन यह जानवरों की तरह दिखाई नहीं देता। द मैकेनिज्म्स इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट तंत्र पौधों के तंत्र थोड़े डिफरेंट होते हैं, थोड़े अलग होते हैं। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल। कुछ पौधे फाइंड करते हैं मीन्स पाते हैं यह पॉसिबल होता है, यह संभव होता है स्टोर करना मीन्स जमा करना वेस्ट प्रोडक्ट्स को कचरे के सामानों को उनके पार्ट्स में मीन्स उनके भागों के साथ एक तरह से जो कि वे प्लांट को हार्म नहीं करते, पूरी तरह से पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सेक्रिएशंस कुछ पौधे रिमूव करते हैं, हटाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को मीन्स फालतू सामानों को सेक्रिएशन के द्वारा। सेक्रिएशन मीन्स श्राव। एक्सक्रिएशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स मल त्याग एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है मीन्स विशेषता है समान सभी जानवरों जीवित जंतुओं के समान। डू ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड क्या सभी जीवित जंतु प्रोड्यूस करते हैं मीन्स पुनः पेश करते हैं उनके खुद की तरह। हैव यू इवन सीन नेस्ट्स ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट क्या आप कभी देखते हैं नेस्ट को मीन्स घोंसलों को कुछ चिड़ियों के जैसे कि पिजन मीन्स कबूतर बहुत से पक्षी अंडे देते हैं नेस्ट में मीन्स घोंसले में। सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम कुछ एग्स मीन्स कुछ अंडे हैच होते हैं मीन्स कुछ अंडे से निकलते हैं और छोटे बर्ड्स छोटे पक्षी बाहर आते हैं उनमें से। फिगर 9.13 एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड जानवर अपनी तरह का पुनः पेश करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स द मोड मीन्स मोड रिप्रोडक्शन का अलग अलग जानवरों में अलग अलग प्रजनन की प्रक्रिया हो सकती है। सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स जानवर मीन्स कुछ जानवर प्रोड्यूस करते हैं मीन्स प्रजनन करते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे एग्स से मीन्स अंडों से। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस कुछ जानवर जन्म देते हैं अपने छोटे बच्चों को। फिगर 9.14 प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस पौधे भी रिप्रोड्यूस करते हैं मीन्स प्रजनन करते हैं लाइक एनिमल्स जानवरों की तरह। प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पौधे भी अलग अलग होते हैं मीन्स अलग अलग प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स बहुत से पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं मीन्स प्रजनन करते हैं सीड्स बीजों के द्वारा। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स मीन्स जो पौधे हैं वह सीड्स प्रोड्यूस करते हैं विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स जो कि
बढ़ सकते हैं और जर्मिनेट हो सकते हैं एक नए पौधे में। फिगर 9.15 सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। कुछ पौधे रिप्रोड्यूस मीन्स प्रजनन करते हैं, पार्ट्स मीन्स भाग दूसरे सीड्स से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि या फिर उदाहरण के तौर पर अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विथ अ बर्ड। एक पार्ट मीन्स एक भाग आलू का बर्ड के साथ। ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट बढ़ता है एक नए पौधे में। फिगर 9.16 प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। पौधे भी पुनः पेश होते हैं काटने के द्वारा। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ। क्या आप पसंद करेंगे उगाना एक पौधे को इस तरह से आपके द्वारा। एक्टिविटी 5 टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज ऑफ अ मेहंदी और अ मेहंदी प्लांट। कटिंग लीजिए मीन्स एक कलम लीजिए, रोज की मीन्स गुलाब या फिर एक मेहंदी के पौधे की। फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली। इसे सॉइल में गड़ा दीजिए मीन्स इसे मिट्टी में गड़ा दीजिए और इसे पानी दीजिए, लगातार पानी दीजिए। वॉट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों बाद। इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग्स। यह आसान नहीं होगा उगाना प्लांट्स को, पौधों को कटिंग्स से मीन्स काटने के द्वारा। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। निराश न हो यदि आपकी कलम उगे नहीं। टॉक टू अ गार्डनर। एक गार्डनर से मीन्स माली से बात कीजिए। इफ पॉसिबल यदि पॉसिबल हो, यदि संभव हो। ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग्स टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट्स। केयर पर मीन्स बाल पर जो कि दी गई है उस कलम को। ग्रो करने पर मीन्स उगाने पर, एक प्लांट में मीन्स एक पौधे में। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। जीवित वस्तुएं रिप्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं मीन्स पुनः पेश करती हैं उनके खुद पर रिप्रोडक्शन के द्वारा मीन्स प्रजनन के द्वारा। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज। यह बहुत अलग अलग वेज में, तरीकों में घटित होता है। फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जीवित जानवरों के लिए। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव। क्या सभी जीवित जानवर मूव होते हैं मीन्स हिलते हैं। इन चैप्टर 8 में वी डिस्कस्ड द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। हमने डिस्कस किया, बातचीत की वेरियस वेज में मीन्स बहुत अलग अलग तरीकों में जब जानवर जाते हैं या चलते हैं। They move from one place to another and so also show other body movements. वे चलते हैं एक प्लेस से मीन्स एक जगह से दूसरी जगह, और वे दिखाते हैं दूसरी बॉडी मूवमेंट्स, दूसरे बॉडी के मूवमेंट्स को मीन्स शरीर की हलचल को या गतिविधि को। वॉट अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में क्या। डू दे ऑल्सो मूव। क्या वे भी चलते हैं। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पौधे आमतौर पर मिट्टी में टिके रहते हैं ताकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा पाएं। हाउएवर हालांकि वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड द फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर। वेरियस सब्सटेंसेज मीन्स बहुत से अलग सब्सटेंस पदार्थ जैसे कि पानी, मिनरल्स और खाना सिंथेसाइज्ड हो जाता है मीन्स संश्लेषण हो जाता है उनके द्वारा। वे मूव होते हैं मीन्स चलते हैं एक भाग से, प्लांट के एक भाग से दूसरी भाग तक। हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है, देखा है कोई भी दूसरी प्रकार के गतिविधि को पौधों में।
ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स मीन्स खिलना और बंद होना, खिलना या बंद होना फ्लावर्स का, फूलों का। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली? क्या आप देखती हैं कि कैसे कुछ प्लांट्स, कुछ पौधे दिखाते हैं गतिविधि को रिस्पॉन्स में, प्रतिक्रिया में अचानक की उत्तेजनाओं पर? वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स। हमारे पास भी कुछ निर्जीव वस्तुएं रहती हैं हिलती हुई, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। एक बस, कार, a small piece of paper, clouds and so on. Is there something different in these movements from the movements of living beings? एक बस, कार, एक छोटा सा पीस मीन्स छोटा सा टुकड़ा पेपर का, कागज का, क्लाउड्स बादल, और ऐसे ही कुछ। क्या कुछ चीज़ें अलग होती हैं मीन्स कुछ चीज़ों अलग होती हैं इन मूवमेंट्स में, इन गतिविधियों में, गतिविधियों की, लिविंग बीइंग्स की मीन्स जीवित जानवरों की। There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. कुछ ऐसी ही एक वैरायटी होती है मीन्स प्रकार होते हैं जीवित जानवरों के, लेकिन उनमें से सभी कुछ समान कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं दिखाते हैं। जैसे कि जब हमने डिस्कस किया मीन्स जब हमने बातचीत की, येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट लिविंग बीइंग्स डाई। दूसरी समान कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषता है जीवित वस्तुओं की मरने की। बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जीवित जानवर मरते हैं। पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओवर 1000 ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। पर्टिकुलर टाइप्स मीन्स विशेष प्रकार जीवित जानवरों के सर्वाइव कर सकते हैं मीन्स जी सकते हैं हजारों साल से भी ज़्यादा, सिर्फ यदि वे रिप्रोड्यूस करें, प्रतिक्रिया करें उनके खुद पर। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग। एक सिंगल मीन्स एक ऑर्गेनिज्म, जीवित जानवर मर सकता है। एवर रिप्रोड्यूसिंग मीन्स कभी भी, रिप्रोड्यूसिंग मीन्स प्रतिक्रिया करे बिना। बट लेकिन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। लेकिन प्रकार ऑर्गेनिज्म का, जीवित जानवर के प्रकार रह सकते हैं सिर्फ यदि वे रिप्रोडक्शन करें, प्रतिक्रिया करें तभी। We see that all living things seem to have some common characteristics. देखते हैं कि सभी जीवित चीज़ों में कुछ समान विशेषताएं होती हैं। They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. मीन्स उन सभी को खाने की आवश्यकता रहती है। श्वसन, उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया, पुनः पेश या फिर प्रजनन, गतिविधि दिखाना, बढ़ना और मरना। Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? क्या हम पा सकते हैं कि कुछ निर्जीव वस्तुएं भी दिखाती हैं कुछ इनमें से कुछ विशेषताओं को? कार, बाइसिकल, क्लोक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूव। कार, बाइसिकल, घड़ी और पानी नदी में चलते हैं या हिलते हैं। द मून मूव्स इन द स्काई। चांद आसमान में हिलता है। A cloud grows in size right in front of our eyes. एक क्लाउड मीन्स एक बादल बढ़ता है आकार में हमारी, ठीक हमारी आंखों के सामने। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? क्या ऐसी चीज़ें लिविंग, जीवित कही जा सकती हैं? वी आस्क अवरसेल्फ, हम अपने आप से पूछते हैं, डू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? क्या यह सभी वस्तुएं भी दिखाती हैं सभी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स दूसरी सभी विशेषताएं जीवित वस्तुओं की? इन जनरल, समान रूप में,
Something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. कुछ चीज़ें जो कि जीवित हैं वे सभी कैरेक्टर उनमें सभी विशेषताएं हो सकती हैं जो जिनकी हमने बातचीत की, जबकि निर्जीव वस्तुएं नहीं दिखा सकती हैं यह सभी विशेषताएं एक समय पर। इज दिस ऑलवेज ट्रू? क्या यह हमेशा सच है? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड? क्या हम पाते हैं कि जीवित वस्तुएं हमेशा ही दिखाती हैं सभी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स सभी विशेषताओं को जीवित जीवों की जो कि हमने बातचीत की है? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स मे शो ओनली सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ दैम? क्या हम हमेशा पाते हैं कि निर्जीव वस्तुएं भी दिखा सकती हैं इनमें से कुछ विशेषताओं को और इनमें से नहीं, कभी नहीं। टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर, इसे ठीक से समझने के लिए लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, चलिए हम देख लेते हैं एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल मीन्स एक सही उदाहरण। कंसाइडर एनी सीड से मूंग, इज इट लिविंग? मान लीजिए कोई भी एक बीज, कहिए मूंग, क्या यह जीवित है? इट कैन, यह हो सकती है। Stay in a shop for months and not show any growth or some of the other characteristics of life. यह रह सकती है शॉप में, दुकान में महीनों तक के लिए और नहीं दिखा सकती कोई भी यह नहीं बढ़ सकती या फिर दिखा नहीं सकती है कोई भी दूसरी विशेषताएं जीवन की। However, हालांकि we bring the same seed and plant it in soil, इसी सीड को, इसी समान बीज को हम लाएं और इसे मिट्टी में गड़ा दें। वाटर इट एंड इट टर्न्स इनटू अ होल प्लांट, इसे पानी दें और यह बदल जाए एक पूरे पौधे में। डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रिएट, ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ्स? क्या बीज को खाने की आवश्यकता थी? क्या इसने मलत्याग किया? क्या यह बढ़ा या फिर पुनः पेश किया जब यह एक दुकान में था बहुत से महीनों के लिए? We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. हम देखते हैं कि हो सकते हैं ऐसे केसेस मीन्स ऐसे मामले हो सकते हैं जब हम नहीं कह सकते आसानी से कि एक चीज़ में सभी विशेषताएं हो सकती हैं जिनकी हमने बातचीत की, इसे हम लिविंग कह सकते हैं। What then is life? Push your hand deep inside a sack of wheat. पुश कीजिए मीन्स डालिए अपने हाथ को एक बोरी के अंदर जो कि गेहूं से भरी है। डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड? क्या आप पाते हैं कि अंदर गर्म है? देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट। कुछ हीट है जो कि निकल रही है व्हीट के मीन्स गेहूं के बोरे के अंदर से। The seeds respire and in that process give out some heat. जो बीज हैं वह श्वसन कर रहे हैं और इसमें थोड़ी सी हीट, कुछ गर्मी बाहर निकल रही है। We see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of the other life processes may not be very active. हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन, श्वसन एक प्रक्रिया है जो कि घटित होती है बीजों में तब भी जब उनमें कुछ दूसरी लाइफ की प्रोसेस नहीं होती हैं, इतनी सक्रिय नहीं होती हैं। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ? यह शायद आसान नहीं हो सकता है आंसर करना मीन्स हमारे क्वेश्चन को, हमारे प्रश्न को का उत्तर देना कि व्हाट देन इज लाइफ, लाइफ तब क्या है। However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful.
हालांकि देखते हुए कि सभी डाइवर्सिटी को मीन्स सभी विविधताओं को देखते हुए जीवित जानवरों की हमारे आसपास हम कह सकते हैं, हम निष्कर्ष कर सकते हैं कि जिंदगी खूबसूरत है। ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट. If you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye, have a nice day.